हाँ दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब स्थापित हुआ, अगला क्वेश्चन है। तो इसमें उत्तर है 1921, 1955, 1935, 18 और 1894। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है क्या? देखिए, तीन बैंक था। एक का नाम था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था 1840 में बना था, और जो दूसरा बैंक था उसी का कहते हैं बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे था, 1809 में बना था ये बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास था तीसरा दोस्तों, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों बैंक 1921 में मर्ज होकर यही बैंक इंपीरियल बने हैं। क्या बने दोस्तों? इंपीरियल। इंपीरियल बैंक कब बना? 1921 में। अच्छा, इंपीरियल बैंक बनने का मेन रीजन क्या था इन लोगों का, क्यों इंपीरियल बैंक बने हैं? इंपीरियल बैंक बनने का जो सबसे बड़ा इन लोगों का रीजन था, इंपीरियल, ये तीनों बैंक प्राइवेट एंट्री से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट होते हैं, और ये आरबीआई के सभी कार्यों को करते थे। यानी जो प्रेजेंट में आरबीआई कार्य करता है वो सभी उस समय कौन करता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था। दूसरी चीज है दोस्तों, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बी शिवरामन कमेटी की रिकमेंडेशन से ये क्या बन गए हैं? एसबीआई में काउंट हुए। यानी एसबीआई कब बना है दोस्तों? 1955 में। ठीक इसी तरह से आरबीआई के राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, आरबीआई की बात करेंगे, तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ये कौन बना था दोस्तों? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब स्थापित हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 में। किसने सिफारिश किया था इसका? हंटर कमीशन। किसके कमीशन से सिफारिश बना था दोस्तों? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के सिफारिश से ही आरबीआई की स्थापना हुई। 1894 में क्या बना था दोस्तों? ये पीएनबी बना था। पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी की स्थापना कब हुई है? पीएनबी बना है हमारा 1894 में। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी को पराजित करने वाला आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों, इब्राहिम लोदी को पर आक्रमण करने वाला जो आक्रमणकारी था वो कौन था? बाबर था। कब था बाबर किया था? 21 अप्रैल 1526 में। किस युद्ध में पराजित किया था? पानीपत के। पानीपत कहाँ है दोस्तों? ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा का एक जिला है पानीपत, वहीं पर ही पराजित किया था। और एक क्वेश्चन और आता है, इसी युद्ध में इसकी विजय का कारण क्या था? तोपखाना। एक क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछता है कि बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था, तो आप बताना है कि बाबर की विजय का पहला मुख्य कारण तोपखाना। अच्छा, ये चीज है तोपखाना मतलब गन पाउडर, बारूद। यानी बाबर के द्वारा भारत में पहली बार बारूद का प्रचलन इसी के बाद लाया गया था। दूसरी चीज ये है दोस्तों, बारूद का जब बाबर प्रचलन यहाँ भारत में पहली बार किया है, तो दूसरा इससे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन और बनता है, क्या बनता है कि तोपखाने का इन्होंने प्रयोग किया। अच्छा बताओ, पहली बार तोपखाना भारत में कब लाया है? तो पहली बार तोपखाने का अगर प्रयोग की बात आएगा तो आप कहोगे 1519 में बाजौर की युद्ध में। बाजौर की युद्ध में 1519 बाजौर की युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था। ठीक है दोस्तों, और बाजौर के युद्ध में भेरा किले को जीता गया था। कौन से किले को? भेरा। लेकिन पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये तोपखाने की बल से जीता गया था। तो बाजौर का युद्ध भी कौन लड़ा था? बाबर के द्वारा। पहली बार इसमें किसका यूज हुआ? तोपखाने। लेकिन तोपखाने की बल से कौन सा युद्ध जीता गया, अगर ये पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? पानीपत का प्रथम। ये भी जीता गया था, ये भी। ठीक है, बाजौर। अच्छा, दूसरी आक्रमणकारी का है चंगेज खान। एक क्वेश्चन मन में आता है कि क्या चंगेज खान भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान जो मंगोल एक अटैकर था, क्या ये भारत पे आक्रमण किया था? हाँ, ये भी चंगेज खान ही आक्रमण किया था। लेकिन ये ख्वारिज्म के शासक, ख्वारिज्म में एक जगह है मध्य एशिया में, वहां का एक शासक था जलालुद्दीन मांगोवानी।
क्या नाम था दोस्तों? जलालुद्दीन मांगवर्नी। क्या नाम था? जलालुद्दीन मांगवर्नी का पीछा करते हुए ये दिल्ली आया था। ठीक है, उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समय जब ये आक्रमण करते हुए दिल्ली आया है, लेकिन उस समय इल्तुतमिश अपने दिल्ली को सेफ्टी रखने के लिए, इससे दुश्मनी मोल लेने न लेने के लिए जलालुद्दीन मांगवर्नी की सहायता नहीं करता, इसका हेल्प नहीं करता। और जब हेल्प नहीं करता तो चंगेज का जैसे ही आया था भारत वैसे चला जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये वापस चला गया। तीसरा एक अटैकर है तैमूर लैंग। तैमूर लैंग क्या था? ये 1339 में नसरुद्दीन महमूद, तुगलक डायनेस्टी का एक रूलर था जिसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, इसके समय आक्रमण किया था और सल्तनत को नष्ट कर दिया था। और ये तैमूर लंग, ये पैर से लंगड़ा होने के कारण इसे लंग बोलते हैं, और ये दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और इसी ने इसी तैमूर की सहायता कौन किया था? इसी खिज्र खा किया था। और खिज्र खा जब तैमूर की हेल्प करता है तो इसी खिज्र खा को यह 3 रियासतें देता है, जिसे हम कहते हैं लाहौर, मुल्तान, और तीसरे रियासत का नाम था दीपालपुर। और इन तीनों रियासतों को जोड़कर, इन तीनों जो रियासतों को देता है, इन्हीं तीनों रियासतों को जोड़कर ये एक डायनेस्टी बनाता है, जिसको हम इतिहास में सैयद वंश के नाम से जानते हैं। बोलो दोस्तों, किस नाम जानते हैं? सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट पूछा गया है, सैयदुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ भाग लिए थे, तो सैयदुल्ला खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन में भाग लिए थे? एक ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे सैयदुल्ला खान के खिलाफ ये फराजी मूवमेंट के समय पार्टिसिपेट किए थे। किस मूवमेंट के समय दोस्तों? फराजी आंदोलन के समय ना। फराजी आंदोलन कब हुआ था? फराजी आंदोलन 1838 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? 1838 में हुआ है। फराजी आंदोलन में क्या था? ये अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया एक आंदोलन था। ठीक है, अच्छा, यहाँ से 2-3 चीजें और हैं, जैसे एक पहला ऑप्शन है अलीगढ़ मूवमेंट ना। अब क्वेश्चन आता है कि अलीगढ़ आंदोलन क्या था? अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खान थे। कौन थे दोस्तों इसमें? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे, ये अलीगढ़ मूवमेंट आरंभ करता है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने 1875 में, कब स्टार्ट किया था इन्होंने? 1875 में। अच्छा, इसी तरह एक मूवमेंट है बहावी मूवमेंट, कह दिया है। बहावी मूवमेंट क्या है? अब्दुल बहाव के द्वारा आरंभ किया गया था, और इसको फेमस किए हैं सैयद अहमद राय बरेलवी, जिनके नाम से हमारा एक रायबरेली जिला बना है। सन्यासी मूवमेंट की बात करें, ये 1764 में हुआ था, और इस मूवमेंट की सबसे खास बातें ये हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे धार्मिक स्थान थे उन पर टैक्स लगाया गया था। इसी के विरुद्ध सन्यासी मूवमेंट हमारे देश में शुरू हुआ था। यह मूवमेंट शुरू किसने किया था? नागा सन्यासी व गिरी सन्यासी के द्वारा आरंभ किया गया। लास्ट एक क्वेश्चन और हम देखेंगे, मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब क्यों बना? मीर जाफर की जब कहानी पढ़ेंगे तो इसे क्लाइव का गीदड़ बोला गया। क्या बोला गया दोस्तों? क्लाइव का गीदड़, यानी किसका गीदड़? क्लाइव का गीदड़ कहा गया। और जो मीर जाफर था, ये 1757 में पहली बार बना, दूसरी बार ये बना 1763 में, दूसरी बार दोस्तों कब बना है नवाब? ये 1763 में बना है। ठीक है, और ये दोनों गलत है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों